हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 70 गतांग से आगे। मैं वैदेही माँ। मैंने कैकई माँ के शिविर में जाकर आवाज लगाई थी। कौन? कुछ देर बाद भीतर से आवाज आई। माँ कैकई ने चित्रकूट में अपना शिविर एकांत में लगवाया था, कहकर मैं आपकी पुत्रवधू सीता माँ। मैंने जवाब दिया। आजा भीतर आजा, गंभीर आवाज में बोली। मैं दबे पांव भीतर गई। एक दिया टिमटिमा रहा था। मैंने उसका मुखमंडल देखा। कैसी रूप सी थी ये! क्या रूप, क्या लावण्य था! इनको लेकर ही एक समय वानर राज बाली महाराज चक्रवर्ती से भिड़ गया था। इनका रूप ही ऐसा था। पर आज हड्डियों का ढांचा बन गई थी माँ कैकई। पीला मुखमंडल हो गया था। आवाज भी बड़ी धीमी थी। मैंने चरणों में प्रणाम किया उनके। तुरंत उन्होंने अपने चरण हटा लिए। मत छुओ मुझ पापनी के पैर, गंदे हो जाएंगे सीता तुम्हारे पवित्र हाथ। ऐसे न बोलो माँ। मैं वहीं धरती पर ही बैठ गई। रहने दे, मैं तो वो नारी हूँ, मैं तो वो अभागन नारी हूँ जो ना अपने पति की हो सकी, ना अपने पुत्र की माँ बन सकी। नहीं, आंसू नहीं थे उसकी आंखों में। शायद सारे आंसू बह चुके थे। और मैंने सुना था, जब से भरत ने माँ का कहना छोड़ा है, तब से अन्न की तो छोड़ो, जब से इन कैकई ने जल भी नहीं पिया है। शून्य में ताक रही हैं बस, या जलते हुए उस दिए को देख रही हैं। कुछ देर बाद मैंने फिर उनके चरणों को पकड़कर कुछ सेवा। कहा ना, रहने दे। क्या करेगी इस पापिन कैकई के पैर पकड़कर? महाराज जनक की पुत्री है तू, राम की पत्नी है तू, फिर क्यों इस अभागन के पैर छूना चाहती है? माँ, ऐसे मत बोलो ना। फिर मेरी ओर बड़े ध्यान से देखा था उन्होंने। तेरी बहन है ना मांडवी? मैंने सिर झुकाकर कहा। हाँ माँ, आपकी पुत्रवधू मांडवी। नहीं, मेरी क्या पुत्रवधू? क्यों? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? सीता, जिसको पति ने त्याग दिया हो, जिसे उसके पुत्र ने त्याग दिया हो, उसका अब रहा कौन? मैं तो वो अभागन हूँ जिसे सबने त्यागा है। नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दे रही। मैं त्याग करने योग्य ही हूँ। त्यागा मुझे सबने, पर सीता, मेरे राम ने मुझे नहीं त्यागा। वो अभी भी मुझे माँ कहता है। किस मिट्टी का बना है वो पता नहीं। फिर कुछ देर उन्माद सा छा गया था उनमें। मुझे कहा भरत ने, तुम मेरी माँ नहीं। जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया? वर मांगते हुए तेरी जीभ क्यों नहीं गिरी? मैं पुत्र नहीं। खबरदार जो आज के बाद इस भरत को पुत्र कहा तो। सीता, इससे पहले मेरे पति ने मुझे त्यागा। कहा तू मेरी पत्नी नहीं है। मैं अपने आंसू पीछे पहुंचे जा रही थी, पर माँ कैकई के आंखों में आंसू नहीं, शून्यता थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक या दो बार ही मेरी ओर देखकर बात की होगी। बाकी समय तो दिया की लौ में। मैं गई थी अपनी पुत्रवधू मांडवी के पास, पर उसने भी मेरे लिए अपने महल के द्वार नहीं खोले। मैं द्वार खटखटाती रही। मैं कहती रही, मांडवी द्वार खोल। मैं कैकई। बड़ी मुश्किल से द्वार खोला था उसने, पर द्वार खोलते ही बोली, माँ, आप यहाँ मत आओ, नहीं तो मेरे जीवन का प्राण श्री भरत को लगेगा कि मुझे ही महारानी बनने की इच्छा थी, इसलिए ये सब मैंने करवाया है। माँ, आप कृपा करो, आज के बाद यहाँ मत आना। ठीक ही तो किया मांडवी ने, है ना? फिर एकाएक हंसने लगी कैकई माँ। ठीक किया मांडवी ने, मैं इसी लायक हूँ। राजमाता बनने चली थी मैं। अपने आप को राजमाता कहलवाने की बड़ी इच्छा थी मेरी, और इसी इच्छा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब अच्छे हैं। मेरी जीजी कौशल्या, वो तो राम की माँ है। उनके तो मैं चरण की धूल भी नहीं हूँ। मेरी बहन सुमित्रा, उसके जैसा बुद्धिमान कौन होगा? मेरी पुत्रवधू मांडवी को समझाती रहती है वो
कि कैकेयी अच्छी है, समय काल ही किसी से कुछ भी करवा देता है। हाँ, और मेरा पुत्र भरत, आहा सीता, भले ही कैकेयी कुछ भी हो, कितनी भी गिरी हुई हो, पर भरत जैसा पुत्र इस कैकेयी ने ही दिया है। इस बात का गर्व है मुझे। देखो कैसे आया है इस जंगल में अपने बड़े भाई को सिंहासन देने के लिए, है ना महान। अच्छा सीता, तू सोचती होगी इतना महान पुत्र इस निम्न स्त्रा कैकेयी की कोख से कैसे हो गया। अरे कमल कीचड़ में ही खिलता है। मेरा भरत कमल है, पर ये कैकेयी कीचड़ है। कीचड़ हंसती है कैकेयी माँ। उनकी हंसी मेरे हृदय को चीर रही थी। कुछ देर बाद, सीता जा तू, अब रात हो गई है ना। मैं उठी। माता आप भी सो जाइए अब। कैकेयी सोएगी, फिर हंसी वो माता। मुझे कहाँ नींद है। पति की हत्यारन कभी सो सकती है। अपने परिवार को संकट में डालने वाली कैकेयी, अपने समाज को संकट में डालने वाली कैकेयी, अपने राष्ट्र को संकट में डालने वाली कैकेयी, तू जा तू राम को आशीर्वाद देना। तू भी खुश रहे। जा अब मत आना मेरे पास, इस अभागन के पास मत आना। मैं उन चरणों में प्रणाम करते हुए रो गई थी। जा, राम तेरी बाट देख रहा होगा। जा, मुझे भेज दिया। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।